नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का टॉपिक गवर्नर से रिलेटेड है। जो हमारे सिलेबस के जीएस पेपर 2 में अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर, फंक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड है, जिसमें एक मामला आया था। एक महिला ने वेस्ट बंगाल के राज्यपाल पर यह आरोप लगाया कि उन्हें राजभवन में बुलाया गया नौकरी देने के बहाने और उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो फिर उनके केस को एफआईआर नहीं किया जा रहा था इस बिहाफ पर कि जो राज्यपाल जो होते हैं उनको आर्टिकल 361 के थ्रू इम्यूनिटी मिली हुई है। ठीक है। तो उन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस किया और कहा कि जो राज्यपाल हैं उनको इम्यूनिटी के थ्रू जब तक वो राज्यपाल के पोस्ट पर बने हुए हैं, यानी गवर्नर के पोस्ट पर जब तक हैं वो, तो क्या उनको इम्यूनिटी तब तक मिलती रहेगी या हमें वेट करना पड़ेगा कि जब वो उस पोस्ट से हटें फिर उसके बाद हमें न्याय मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, तो हम आगे देखते हैं। और ये जो मामला था वो उनका कहना है कि जॉब के लिए जॉब देने के बहाने ही उनके साथ ऐसा यौन उत्पीड़न किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को माना और अभी उसके लिए हियरिंग करने के लिए एग्री हो गया है। ठीक है। और उसमें दो जज, एक जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा जी ने ये कहा कि देखिए जो मामला है वो आर्टिकल 361 के क्लॉज 2 से रिलेटेड है, जो ये कहता है कि जो महिला है वो चाहती हैं कि इसकी व्याख्या की जाए और ये बताया जाए कि क्या अगर किसी के साथ इस तरह के यौन उत्पीड़न होते हैं तो क्या गवर्नर को इसमें इम्यूनिटी दी जाएगी। तो इसी से रिलेटेड उन्होंने बात की। एक्चुअली देखिए जो आर्टिकल यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो आर्टिकल 361 क्लॉज 2 जो है वो गवर्नर को एक इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है कि वो अगर अपने पोस्ट पर जब तक बने हुए हैं तब तक उन पर कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये है आर्टिकल 361 क्लॉज 2, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एक्चुअली कोर्ट ने जो इंडिया के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी है उनसे भी कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ पर हेल्प मांगा है कि आप इसमें बताएं कि क्या कुछ जो राज्यपाल के लिए जो प्रावधान किया गया है उनमें क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे ये जो फोटो लगी हुई है ये हमारे अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमन है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है जो आर्टिकल 76 के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो ये इसके रिगार्डिंग इसमें हेल्प करेंगे। और उसमें जो महिला थी और उन्होंने ये महिला के साइड से जो जज थे उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जांच न हो और अभी साक्ष्य जुटाने जाने चाहिए। दैट मीन कि अगर राज्यपाल को ये इम्यूनिटी मिली हुई है तो अगर इम्यूनिटी एक लंबे टाइम तक, अगर 5 ईयर के लिए वो राज्यपाल हैं, तो क्या किसी के साथ अगर यौन उत्पीड़न किया जाता है तो क्या वो 5 साल तक वेट करेंगी? क्या ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इस महिला को न्याय मिले? तो इसीलिए उन्होंने, क्योंकि एक्चुअली हुआ ये था कि ये जो महिला का जो केस था इसको जुडिशियल रिकॉर्ड से हटा दिया गया था। तो इस वजह से जो इन महिला के जज थे श्याम दीवान, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या उनके लिए कुछ और जांच नहीं की जा सकती, क्या कोई और साक्ष्य नहीं जुटाया जा सकता, और क्या राज्यपाल जब तक पद नहीं छोड़ रहे हैं तब तक ये जो केसेस है इसको ऐसे ही टाला जाएगा। ये सब सारे सवाल इन्होंने, श्याम दीवान जी ने कोर्ट में कहा था कि ये जो आर्टिकल 361 है जो राज्यपाल को छूट दे रहा है, इसको फिर से जांच करने की नीड है। ठीक है। यानी कि ये इन्वेस्टिगेशन फिर से की जानी चाहिए टाइम टू टाइम, अगर इस तरह की चीज़ें अगर हो रहा है तो। ठीक है। फिर उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि जो ये विक्टिम है उनके साथ कोई रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नर को इस तरह से किया जाएगा तो ऐसे कोई भी पर्सन किसी भी महिला के साथ इस तरह के जो यौन उत्पीड़न के जो केस हैं वो करते रहेंगे और एक तरह से वो उनके रेमेडीलेस हो जाएगा। ठीक है। वो पर्सन या वो महिला क्या हो जाएगी, रेमेडीलेस हो जाएगी, यानी उसके पास कोई सलूशन नहीं होगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि
सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि गवर्नर के पोस्ट से हटने का ही इंतज़ार करना पड़े। और उन्होंने ये कहा कि जो 361 के थ्रू उनको मिला हुआ है, इम्यूनिटी जो मिली हुई है, वो राज्यपाल के जो कार्यकाल है उसके दौरान भी अगर उन्होंने कोई गलत इरादे से कोई कार्य अगर कर रहे हैं तो इसको उन संभावनाओं को बचाने की कोशिश है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये गलत है, नहीं किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये तय करना होगा कि क्या जो यौन उत्पीड़न है और छेड़छाड़ का मामला जो है आर्टिकल 361 के तहत, क्या राज्यपाल को अपने कार्यों को यानी कि जो उनके वर्क हैं उससे क्या इनको इम्यूनिटी या सुरक्षा प्रदान करता है। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर के कई बार सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने इस बात के लिए कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातों को मानने के लिए एग्री हो गया है और जल्द ही इसके बारे में फैसला आएगा कि जो राज्यपाल को इम्यूनिटी दी गई है आर्टिकल 361 के थ्रू, वो क्या ऐसे ही बरकरार रहेगी या ब्लैंकेट इम्यूनिटी रहेगी, या इस पे कुछ चीज़ें पोस्ट पर उनके रहते हुए भी अगर कोई भी ये आपराधिक कृत्य करते हैं तो उनको सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी और जैसे ही डिसीजन आएगा तो फिर हम इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट था, आप देखेंगे कि आर्टिकल 361 क्लॉज 2, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो आप इसमें ये आर्टिकल याद रखेंगे। और जैसा एक केस और भी है इसमें जो रिलेटेड है कि राज्यपाल जो है वो क्या अगर कोई भी काम कर रहे हैं अपने पोस्ट पर रहते हुए तो उन्हें किसी भी तरीके से न्यायिक कार्रवाई फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, इस तरह के इनको बहुत सारे इम्यूनिटी दिए जाते हैं राज्यपाल को। तो अभी स्पेशली जो आर्टिकल 361 क्लॉज 2 है इस पे आप फोकस करेंगे, इसको देखेंगे। इसमें ये मैं अगर एक बार आप फिर से अगर बताना चाहूँ तो इसमें राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए किसी भी आपराधिक कृत्य के लिए सजा नहीं दी जा सकती। जब वो उस पोस्ट से हट जाएंगे तब जाकर के उन पर कोई मुकदमा किया जाएगा। ठीक है, ये ऐसा प्रावधान आर्टिकल 361 क्लॉज 2 में किया गया है और उसी के थ्रू राज्यपाल सेफ है। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला सुनाएगा उसके अकॉर्डिंग उनको पनिशमेंट दी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। Okay, thank you to all. Have a nice day.